गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को। क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को लेक्चर 7th में मैंने कर दिया था, यूट्यूब पे अपलोड मैंने कर दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे इन 3 पार्ट को और फेस करेंगे। आप ये सोच रहे हो बच्चों कि ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने जानबूझ के लिखा है। इसके 2 पर्पज है, एक तो टाइम सेविंग हो जाएगा और सॉल्यूशन नहीं है, ये स्ट्रक्चर है, सॉल्यूशन करने के लिए स्ट्रक्चर है टाइम सेविंग के लिए। अच्छा, मैंने तीनों को क्यों लिखा? मैंने तीनों को इसलिए लिखा कि कुछ इसमें मैं नया करने वाला हूँ, कुछ आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ जो कन्फ्यूजन आप दूर नहीं कर पाते हो, और सभी को मैं एनालिसिस करके बताऊँगा कि देखो तीनों में ट्रेंड क्या है, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का ट्रेंड क्या है ये मैं बताऊंगा। इसलिए मैंने तीनों को जानबूझ करके एक साथ लिखा, एक डिस्प्ले करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। आ जाओ पहले हम सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। बेटा मैं बहुत बार आप लोगों को बताया हूँ लीनियर इक्वेशन में कि आटा की चक्की की तरह ही है। इसका बिहेवियर कैसा है? आटा की चक्की की तरह, इसका बिहेवियर कैसा है? इस तरह का है। यहाँ x की वैल्यू है, y की। x की वैल्यू की जो पुट करोगे वो 0, 1, 2, -1 वॉट एवर, उसी करस्पॉन्डिंगली ये रिजल्ट y देगा। जैसे ऊपर से गेहूं डालोगे उतना आटा निकल के आएगा, जितने बार इसमें डालोगे उतनी बार y की वैल्यू आएगी। ये मैं बता चुका हूँ। कुछ ऐसे ही मैं करूँगा। और यहाँ पे एक बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, क्यों? क्योंकि सर कुछ लोग ये बताते हैं कि x इक्वल टू ये y माइनस है, इधर जाएगा प्लस, तो ये प्लस पहले से y +2 इसी पे करना है। लेकिन मैं बेटा टर्निंग पॉइंट पे हर टर्निंग को बताता हूँ कि कुछ ऐसे भी कर सकते हो, कन्फ्यूजन नहीं करना है। x इक्वल टू y +2 किया, कोई बात नहीं। आप चाहो तो इसको y की वैल्यू यहाँ रख लो, माइनस वाई यहीं रहने दीजिए, और 2 पहले से है, और ये x प्लस से इधर आएगा -x। इस माइनस को हटा देना होता है, ठीक है? तो माइनस से इधर ही मल्टीपल, इधर ही मल्टीपल कर दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। आपके पास 2 इक्वेशन हैं, या तो इस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या इस पे कर लीजिए। इस पे करना मतलब y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे डिफरेंट तो y की वैल्यू आएगी। बात x और y ही निकल के आएगी, कोऑर्डिनेट ही निकल करके आएगा। तो मैं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन दोनों को मैं बता दिया। मैं इसको करूँगा, पूछो क्यों? क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने x की वैल्यू पुट कर ली है और y का निकाला है। y की वैल्यू पुट करने की आज बात करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा? तो आप चाहे इसी क्वेश्चन पे कर लो, चाहे इसी क्वेश्चन पे कर लो, मॉडिफाइड करके। अच्छा आ जाओ, फटाफट आ जाइए, जरा ध्यान से देखिए। मेरे पास क्या है? ये क्या है बेटा? मैं ऐसे करूँगा, x इक्वल टू y माइनस से इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 पहले से प्लस इस फॉर्म में है, ठीक है? अच्छा, मैंने इसलिए लिया कि ऊपर की वैल्यू पुट करते हो नीचे निकलती है। मैं इस बार नीचे की वैल्यू पुट करके ऊपर का वैल्यू निकालूंगा, ताकि मेरे बच्चों को कन्फ्यूजन न रहे कि कोई एक सिस्टम है, कोई एक सिंक्रोनाइज वे है, ये दिमाग से निकल जाए। अच्छा देखिए बेटा, y की वैल्यू, अब मैंने एक चीज़ और बताया है, फिर कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक कन्फ्यूज होंगे फिर कन्फ्यूजन दूर कर लो। y की कितनी वैल्यू? हमने 2 ही बॉक्स बनाए हैं। क्यों? इससे पहले मैं लेक्चर 7th में क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट को कराया था, तो मैंने कहा था कि 3 अटेम्प्ट करना, करेक्टनेस और अच्छा आता है। लेकिन मैं यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट की जरूरत है, 2 ही अटेम्प्ट की जरूरत है, और दोनों अटेम्प्ट पे लाइन को ज्वाइंट कर देंगे, दोनों पॉइंट को, ग्राफ बन जाएगा। तो आज सिर्फ 2 की बात करेंगे ताकि दिमाग से कीड़ा निकल जाए कि 3 करें 2 करें, आज भी सही है। और मैंने कहा था कि 3 अटेम्प्ट तक ले जाओगे तो करेक्टनेस और अच्छा आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, 2 अटेम्प्ट करके भी उतने ही मार्क्स पाओगे, थोड़ा उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, लेकिन ये भी ठीक है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में 3 अटेम्प्ट किया था, 4, 5 आपकी मर्जी कर लो, जितना आपके पास टाइम हो। 2 पे भी करके दिखाऊंगा कि दिमाग से कन्फ्यूजन निकल जाए। आइए, y की वैल्यू, अब सब क्वेश्चन होता है कि y की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं रखूंगा, y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालूंगा। तो सर कितना करोगे? y की वैल्यू कितना करोगे? मैंने कहा था बेटा कि y की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, 1, 2, तो ये तो 3 हो गया। मैं इतने की बात करूंगा, लेकिन आप चाहो तो 0 मैंने 1 लिया है ना, आप -1 कर लो। लेक्चर 7th में मैंने माइनस करके भी दिखाया था आपको। आपकी मर्जी, जो यहाँ रखोगे उसकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आएगी। चलिए मैं 2 अटेम्प्ट करता हूँ, तो वह वैल्यू लेता हूँ y इक्वल टू, सबसे पहले लूँगा बेटा y इक्वल टू 0। आप चाहो तो 0 से स्टार्ट कर दो, तो x इक्वल टू y 0 रखेंगे +2, तो कितनी वैल्यू आई बच्चों? 2। अच्छा, अब फिर एक बार ये कितना है? ये 2 आया। अब y की वैल्यू एक बार 1 रख के देख लीजिए,
तो x इक्वल टू वाई की जगह पर 1 रखेंगे और +2 पहले से विराजमान है, 2 + 1 3, यानी कि ये 3 आया। ठीक है, अच्छा इसका कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ मैंने क्या बोला था बेटा, कैसे कोऑर्डिनेट को पढ़ना सीखो। पहले यहाँ लिखोगे कि y की वैल्यू 0 रखा, पहले x की वैल्यू नहीं, तो यहाँ कॉमा y इधर रहता है, y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 2i, ये रहा कोऑर्डिनेट। पढ़ेंगे कैसे, चलिए y की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, 0। दिस इज योर कोऑर्डिनेट। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत, सॉरी y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। ठीक है बेटा, चलिए ये रहा आपका कोऑर्डिनेट। ऐसे भी देख लो, ऐसे भी देख लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया कैसे एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे देखो 2 0 एक कोऑर्डिनेट, x 3 0 3 और 1। बेटा मैंने इसको पहले क्यों लिया, इसको पहले क्यों लिखा, यहाँ तो मैं 0 रख के बताया 2, लेकिन शेप तो देखो एज इट इज आया। मैं पहले बता चुका हूँ लेक्चर में बेसिक में बेटा कि फर्स्ट वाला बिलोंग करेगा x एक्सिस को और सेकंड की वैल्यू बिलोंग करेगी y एक्सिस को, ये x एक्सिस को और ये y एक्सिस को। ठीक है, आइए तो हमें 2 कोऑर्डिनेट मिल गए और इन्हीं 2 कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा है कि ड्रॉ ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है, तो कहोगे कि सर लीनियर इक्वेशन में तो आपने ये बताया था ax + by + c = 0, 2 वेरिएबल का। मैंने कहा कि हाँ ये वही है। ध्यान से देखो, अगर चाहो तो बेटा इसको लिख सकते हैं x - y, इधर माइनस को करो 2 = 0। आप कहोगे ax + by पे कैसे फिट करोगे बेटा, यहाँ प्लस है तो मैं लिख सकता हूँ प्लस, ये माइनस ऐसे कर दूं, y फिर प्लस माइनस ऐसे कर दूं और +2। अब मत कहना कि ये प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं है। देखो ax + by + c = 0 के फॉर्म में आ गया। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है बेटा, चलिए ये मैं बेसिक में बता चुका हूँ, यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अब नाउ दिस कोऑर्डिनेट को, नाउ पुट दिस कोऑर्डिनेट और लोकेट दिस कोऑर्डिनेट इन प्लेन। प्लेन किसको बोलते हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच के स्पेस को प्लेन बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेट को लोकेट करना है या एड्रेस्ड करना है या यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है, चाहे यहाँ डिपेंड अपॉन योर अटेम्प्ट, डिपेंड अपॉन योर डिजिट। अगर निगेटिव है तो निगेटिव इधर है, निगेटिव इधर है, तो कुछ ग्राफ इधर से बनेंगे, कुछ इधर से बनेंगे। हमने जानबूझ करके दोनों पॉजिटिव लिया है क्योंकि लेक्चर 7th में हमने निगेटिव लेके बताया था, उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, आओ अब हम प्लॉटिंग करते हैं। मैंने कहा बेटा कि ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब कि मेरा जो भी मूवमेंट होगा यहीं से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी कि इधर को जाऊंगा तो +x की बात करूंगा, इधर से जाऊंगा तो x एक्सिस पे माइनस की, इधर जाऊंगा तो y एक्सिस पे प्लस की, इधर जाऊंगा तो y एक्सिस पे माइनस की। अब एक और कन्फ्यूजन दूर कर लो। मेरे बच्चे सोचते हैं कि ग्राफ बना दूं, फटाफट 1 2 3 4 5 6 8 यहाँ लंबा कर लेते हैं। लंबा नहीं करना है, जितने अटेम्प्ट किया आपने, देखो हायर कितना है 3, ये x एक्सिस पे ना, इसलिए मैंने x एक्सिस पे 3 लेके छोड़ दिया। आगे और लोगे 4 5 तो और जाएगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि मेरा सॉल्यूशन इसी पे आएगा, इसलिए 3 लिया। और सबसे लोअर कितना है 0, तो इसलिए 0 लिया। तो मैक्सिमम जो इसमें कोऑर्डिनेट में रहेगी वैल्यू 3 है, तो 3 तक ही ले जाना है, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब प्लॉट करते हैं। मैंने कहा था कि ये x एक्सिस है बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, अब ये 2 किसको बिलोंग करेगा, x को, और 0 किसको बिलोंग करेगा, y को। अच्छा, तो कहीं से भी मूवमेंट करना आपको ओरिजिन से करना है, और ओरिजिन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये 0 0, x भी 0 होता है, यहाँ y भी 0 होता है। ठीक है, पॉइंट पे। तो यहाँ पे x2 है तो हम किधर को जाएंगे, x2 है, 2 का साइन क्या प्लस है, तो x एक्सिस पे प्लस इधर होता है, तो कलम उठाएंगे 1 2, यहाँ पे कलम को थोड़ा सा रोकेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे कलम को मैंने रोक लिया। अब y देखेंगे 0 है, तो y 0 का मतलब कि यहाँ से तो 1 हो गया, 0 मतलब कि ये ओरिजिन पे ही रह गया, यानी कि ये पॉइंट यही है। x तो यहाँ तक आ गया, लेकिन y यहीं का यहीं रह गया, तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बना बेटा, यहाँ पे नॉमिनेट कर दीजिए 2 and 0, एक तो यहीं पे बन गया। अच्छा, दूसरा आया 3 किसको बिलोंग करेगा, x को। पॉजिटिव है तो x इधर आएगा, 1 2 3 पेन यहाँ रखेंगे, और y किसको बिलोंग कर रहा है, 1, y का वैल्यू कितनी, 1 प्लस है माइनस द प्लस है, तो प्लस है तो y एक्सिस पे प्लस ऊपर होता है, तो यहीं से कलम ऊपर को उठाएंगे डॉट करके। कैसे, ये डॉट चाहो तो एग्जाम में करो चाहे ना। और कहाँ तक ले जाएंगे बेटा, ये 1 है ना, तो 1 तक, 1 के सामने तक। ठीक है, ये 1 के सामने तक आ गया, ये आपका 1 के सामने कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका नॉमिनेट कर देंगे, ये 3
और 1। ये क्या है? ये एड्रेस है, ये एड्रेस इन प्लेन, ये एड्रेस है किसका? इस कोऑर्डिनेट का, कि ये तुम्हारी जगह यहाँ पे है। ठीक है, चलिए ये बात हमने कर लिया। ये डॉटेड लाइन एग्जाम में देना जरूरी नहीं है। अब क्या करेंगे? नाउ ज्वाइन द बोथ पॉइंट। देखो मैंने कहा था ना कि 2 अटेम्प्ट में भी आपके ग्राफ बन जाएंगे। ग्राफ का मतलब एक लाइन है, तो लाइन कैसे? मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। लाइन बनाने के लिए 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है, दोनों को मिला दीजिए। अब है कि ग्राफ चाहे ऐसे लाइन भी बन सकती है, चाहे ये लाइन कैसे ऐसे बन सकती है। बनेगी तो स्ट्रेट। कैसे? देखो इन दोनों को मिला दो। कुछ मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। पहले ध्यान दो, पहले मैं मिलाऊंगा 2 पॉइंट को। एक ये पॉइंट लोकेट किया, एक ये पॉइंट लोकेट किया, मैंने मिला दिया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ना, कोई बात नहीं। ये पॉइंट को मैंने मिला दिया। ओके, अब हमारा ग्राफ बन गया। ये कैसा है? स्ट्रेट है। ये तिरछा से मत जाओ कुछ, क्या ये ऐसे ऐसे तो नहीं है ना? नहीं है, जैसे भी है तिरछा है, लेकिन स्ट्रेट सीधा है। तिरछा है तो सीधा है, स्ट्रेट लाइन बना है। अब एक मेरे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आती है कि इसको थोड़ा और मैं पीछे से कर दूं ऐसे, और इसको थोड़ा मैं आगे और बढ़ा दूं। हाँ सर बढ़ाने हैं। क्यों बढ़ाने हैं? इसलिए बढ़ाने हैं इसको आगे कि ये प्रोग्रेसिव है। ये तो 2 पॉइंट लिए हो तो यहाँ आ गया, कुछ पॉइंट यहाँ भी आ सकते हैं। और कोऑर्डिनेट में अगर x की वैल्यू आपने y की वैल्यू 0 लिया, 1 लिया, 2 लेते तो ये भी और आगे जाता, और आगे, ये भी और आगे। तो हो सकता है कि और ऊपर जाए और नीचे आए। माइनस की वैल्यू लेंगे तो हो सकता है कि ये किसी माइनस की फिगर से निकल के जाए। इसलिए आपको ठीक यही नहीं मिलाना है, कुछ पीछे से कुछ आगे तक कर देना है। बिकॉज योर स्ट्रेट लाइन इज प्रोग्रेसिव, इट डिपेंड अपॉन वैल्यू पुटेड। बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई। इसलिए थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे। ये बात तो बच्चों को क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, अब जरा कुछ डिस्कशन है। ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे, तो ये लाइन किसको बिलोंग करेगी मेरे बच्चों? ये जो लाइन आपका ग्राफ का है ये बिलोंग करेगी इक्वेशन x - y = 2 को। और ये कैसा आया? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, अच्छा अब इसका जरा इंटरप्रिटेशन देख लो 2 मिनट के लिए फटाफट कि ये क्या मतलब, इसका सेंस क्या निकला? सेंस ये निकला कि इस स्ट्रेट लाइन पे, सेंस निकला कि इस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट है, कौन पॉइंट है? 2 0, कौन पॉइंट है? 3 1, जितने और कुछ इस पे होता और कुछ होता उसकी भी बात करेंगे। तो जितने पॉइंट है वो पॉइंट सारे के सारे सॉल्यूशन है किसके? इस इक्वेशन के है। और सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि अगर x की वैल्यू इन दोनों पॉइंट को x और y की जगह पर रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी को लेता हूँ। x किसको बिलोंग करेगा? 2 को, y 0 को। तो यहाँ पे x की जगह पर 2 रखो, y की जगह पे 0, और राइट साइड में 2 है तो 2 = 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसका मतलब इस सॉल्यूशन है तो ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये मेरे बच्चों को बात समझ में आई? समझ में आ गई। इसी तरह से इस स्ट्रेट लाइन पर जितने पॉइंट है इसको भी x की जगह पर 3 रखो, y की जगह पर 1 रखो। देखो लेफ्ट राइट बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बना है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बना है? किसी 2 पॉइंट को ज्वाइंट मैंने कर दिया, जो लाइन बनी वो स्ट्रेट लाइन कहलाई। और यही ग्राफ है, यही सॉल्यूशन है किसके? इसके। इसलिए मैंने ये लिखा, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है। और पॉइंट रहते तो और ये पॉइंट इसी पॉइंट पे होंगे। मैं कहूँ कि मेरा कोई लोकेशन पॉइंट यहाँ है, मैं लोकेशन पॉइंट यहाँ कर दूँ, कोई कोऑर्डिनेट लिख दूँ, मान लो 4 3, ठीक, कुछ यहाँ पे लोकेशन कर दूँ, इधर है -1 और 2 कर दूँ। क्या ये सॉल्यूशन है? ये सेटिस्फाई इसको करेंगे? नहीं करेंगे। बिकॉज सेटिस्फाई वही करेंगे जो मेरे स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एकदम उसी पे हैं। तो कहीं भी लोकेट करोगे वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होंगे। ये बात बच्चों को क्लियर हो गई? आ जाओ, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे क्या करेंगे? कुछ इसमें भी मैं ट्विस्टिंग करूंगा। क्या मैं करूंगा? ट्विस्टिंग करूंगा। यहाँ पे मैंने पहले y, यहाँ पे क्या लिखा बेटा? y की वैल्यू पुट किया, y की 0, y की 1, देन x का। अब यहाँ पे x का करूंगा, ठीक है, ताकि दिमाग से कन्फ्यूजन निकल जाए कि किसी का भी करके किसी को पा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा y = क्या लिख दूँ? 0। ओके, तो जब y = 0 करोगे तो x कितना हो जाएगा बेटा? 3, सॉरी y = 0 नहीं, x = 0 कर देंगे, क्योंकि y तो ऑलरेडी फॉर्म में दिया है। यहाँ पे लिखूंगा x = 0, तो y = 3x है ना, तो y = 3 × 0 = 0, यानी कि x = मैंने 0 लिखा तो y भी 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब x = मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, 1। क्यों? क्योंकि 2 ही अटेम्प्ट ले चले, 2 3 4 जो मर्जी ले चलो। तो y = क्या आएगा बेटा? 3 × x की वैल्यू 1 तो = 3। कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कौन से कोऑर्डिनेट बने आपके?
कैसे कैसे कोऑर्डिनेट बनाओगे, इसकी जगह मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ब्रैकेट में से कर लेंगे, क्या लिखेंगे, x को मैंने 0 माना तो y कितना आया 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा कि ऐसे कोऑर्डिनेट इनका होगा कि x को हमने 1 माना, फर्स्ट को 1 माना तो y मेरा 3 निकल के आया। देखो ऐसे भी कर लो या ऐसे भी देख लो, तो x को आपने 1 रखा यहाँ पे तो आपका कोऑर्डिनेट कितना, ये वाला 3 आया। देखो ये ऐसे भी देख लो, ये 0 0 है 0 0, और वैसे भी पहले x वाले को लिखते हैं और दूसरा y को, ये भी 3 है। चाहे ऐसे कर लो, चाहे यहाँ पे डायरेक्ट करके ही वैल्यू निकाल लो, ठीक है, और चाहे ऐसा करो। अब एग्जाम में बच्चों सोचोगे क्या इसको भी बनाए इसको भी बनाए, नहीं, चाहे डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ लिख के y की वैल्यू निकाल दो तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर रफ वर्क में कर सकते हो। दोनों को कर दोगे तो और बढ़िया, ठीक है बेटा। चलिए नाउ हमें कोऑर्डिनेट मिल गए 0 0 1 3 0 0 1 3। अब इसको प्लॉट करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे बच्चा, जरा पेन उठा लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि किसी को उठा लीजिए, जैसे इस पहले वाले को 0 0, तो 0 0 का मतलब ये मेरा ओरिजिन है ना, ओ यहीं से कोई मोमेंट होगा, तो यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, तो एक पॉइंट तो आपको यही मिल गया, ठीक। दूसरा 1 और 3 है। 1 क्या है बेटा, पहला x को बिलोंग करता है, दूसरा y को, तो x 1 है। 1 कैसा है, प्लस है माइनस है, प्लस है, तो प्लस है तो इधर चलेंगे, 1 पे मैं पेन रख लिया। अब यही पेन उठाऊंगा नहीं, y कितना है 3 है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो y एक्सिस पे प्लस ऊपर होता है, कितना है 3 है, तो यहाँ पे ले चलूँगा, ये मेरा पेन ये 1 पे अभी आया, इसके बाद सीधे इसको करूँगा अभी ये 2 पे किया मैंने, थोड़ा सीधा कर लें, ये 2 पे, अभी तो मुझे 3 तक पहुँचना है ना, तो मैं 3 तक पहुँचाऊँगा। एग्जाम में डॉटेड आपको करना जरूरी नहीं है, चाहो तो कर लेना, ठीक है, कर लिया मैंने 3, ये अब 3 के सामने ये पॉइंट, ये मेरा पॉइंट एक ये आया, तो इसका 0 0 तो था ही, मैंने लिख दिया 0 0, और ये किसको बिलोंग करता है बेटा, 1 और 3 को, कुछ नहीं करना, हो गया। नाउ ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा 2 ही कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, 2 ही अटेम्प्ट की जरूरत होती है। एक अटेम्प्ट किया तो यहाँ पॉइंट आया, दूसरे अटेम्प्ट में यहाँ आया, दोनों को मैं मिला दूँ तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे रेडी हो गया। अब मैं पीछे से लूँ थोड़ा आगे तक ले जाऊँगा, क्योंकि हाँ सर क्यों, मैंने पहले वाले में बता दिया था, ये ठीक है, ये मैंने हाथ से खींचा है, थोड़ा टेढ़ा आ गया है, आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। मैंने पीछे से क्यों लिया, क्योंकि और भी वैल्यू करोगे तो हो सकता है नेगेटिव साइड आ जाए, कुछ और भी अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे तो और भी वैल्यू आएगी, इसलिए आगे भी हो सकता है। हमने प्रूफ करने की कोशिश किया कि ग्राफ बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट, 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है, दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, एक आपकी लाइन ड्रा हो गई। तो यहाँ कंक्लूजन क्या निकला बेटा, यहाँ पे ये निकल के आया, ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा y इक्वल टू 3x को, और ये नेचर कैसा है बेटा इसका, स्ट्रेट लाइन। आपने देखा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है, और लीनियर क्यों है, क्योंकि हायर डिग्री दोनों वेरिएबल की 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी कुछ ऐसे ही होगी, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को समझ में आएगा, समझ में आ गया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसमें कुछ थोड़ा सा और ट्विस्टिंग मैं करूँगा, एक और कन्फ्यूजन दूर करूँगा, फिर बाद में एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। आइए इसको देखिए, हमें x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू अपने आप आएगी, ठीक। या तो x की वैल्यू रखना है तो y इक्वल टू कर लीजिए, या y की वैल्यू रखना है तो x इक्वल टू कर लीजिए। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, कोई आपको साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ ध्यान रखना आप किसकी वैल्यू रखना चाहते हो, x की वैल्यू। चलिए x की वैल्यू को मैंने 0 रखा, कितने अटेम्प्ट तक, 2 अटेम्प्ट करके ही आप ग्राफ बना सकते हो, चाहो तो आप 3 बार कर लो, ठीक है, मैक्सिमम 3 बार कर लो। तो x इक्वल टू मैं 0 से करता हूँ। सर जी 0 ही क्यों, मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ 2 ले लो, 3 ले लो, -1 -2 आपकी मर्जी, जैसा रखोगे वैसे y की वैल्यू आएगी। चूंकि लास्ट लेक्चर में मैं माइनस करके दिखाया था, आज सिर्फ प्लस ले रहा हूँ कि आपका दिमाग का कीड़ा निकल जाए। x इक्वल टू 0, x की जगह पे मैंने 0 रखा, तो यहीं पे मैं सीधे पुट कर देता हूँ बेटा, तो 3 इक्वल टू x 0 रखा तो 2 इंटू 0 और प्लस y, बेटा 3 इक्वल टू ये कितना हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये y, यानी कि y कितना हुआ 3, y की वैल्यू 3। कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, देखो पढ़ोगे कैसे, मैंने x को, x पहले को बिलोंग करता है ना, x को 0 रखा तो y हमारा कितना आया 3, कोऑर्डिनेट तैयार हो गया। y कितना है बेटा आपका, ये 3। ऐसे यहाँ भी देख सकते हो 0 और 3, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ बताया थोड़ा पढ़ने के लिए आपको कि कैसे इसको समझोगे। नाउ अब x की वैल्यू क्या रखोगे, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई। सर जी अब x की ही रखें, नहीं यार कौन कहता है, यहीं पे सीधा y का करके x निकाल लो ना,
कोई पैटर्न नहीं है कि किसी एक में x से स्टार्टिंग की तो x का ही 1 2 3 -1 2 3 रखोगे y आएगा, एक x की रखे एक y करके x निकाल लो, जो कोऑर्डिनेट आएगा वो सब सही आएगा। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ पे y = एक 0 रख के दिखाता हूँ, बहुत नंबर ले लिए। चलिए यहाँ पे x = 0, y = 1 लेता या -1 लेता, मैं सीधे y = 0 कर दूँ कि चाहे जैसे निकाल लो आपके सॉल्यूशन सही आएंगे। तो इफ़ y = 0, तो y = 0 कर दो बेटा, तो 3 = 2x पहले से है, y 0 हो गया, तो 3 = 2x, x की वैल्यू कितनी आई 3/2, मैंने उल्टा जानबूझ के लिखा 1.5। नंबर सिस्टम 9th का मैंने बेसिक में बताया था कि लाइन ग्राफ पे जो लाइन बनाओगे नंबर सिस्टम में, उसमें डेसिमल भी प्लॉट कर सकते हो। कौन कहता है कि सिर्फ 2 0 1 3 4 5 -1 2 ही आपको कोऑर्डिनेट मिलोगे, डेसिमल में लेंगे, फ्रैक्शन में ले सकते हैं। देखो मैं कैसे ले रहा हूँ। अब देखो मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे x, तो कोऑर्डिनेट पहले बना लेते हैं, उसकी बात करेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे बेटा, मैंने y की वैल्यू रखा तो y यहाँ रखेंगे ना, मैंने y की वैल्यू रखा तो x की वैल्यू 1.5 आ गया। ठीक है, चाहे x रख के निकालो y या y रख के x निकालो, चॉइस इज योर्स। मैंने सारे मेथड को दिखा दिया कि मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हो। आइए कैसे प्लॉट करेंगे। अब तो x एक 1.5 है और पॉजिटिव है, तो 1 के बाद मैंने सीधे 2 लिखा है, तो 1 और 2 के बीच में कितना होगा बेटा, हाफ, यानी 1.5 का जगह ये होगी। कौन सी जगह होगी, ये होगी। ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। आइए आइए अब क्या करेंगे कि उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, दूसरा वाला क्या आ गया कि y आपने 0 रखा, x आपके पास 1.5 आ गया। अब क्या करेंगे, चलिए कोऑर्डिनेट मेरे ये हैं, इसको ले लो या इसको बात एक ही है, या मैंने यहाँ समराइज कर दिया। चलिए 0 मतलब ओरिजिन यहाँ पे x भी 0 y भी 0 होता है, तो आपका x 0 है, पहले किसको बिलोंग करता है, x को बिलोंग करता है। x 0 कलम यहीं रखेंगे 0 पे, y किधर जाना है 3 की तरफ, प्लस है कि माइनस है, प्लस है, तो y एक्सिस पे प्लस ऊपर होता है 1 2 3, ये पॉइंट x तो यहीं पे था और y इसी पे आ गया, तो लिख लेंगे ये किसको बिलोंग किया, 0 और 3 को ये पॉइंट बिलोंग किया। ये एक्सिस पे ही पड़ गया, कहीं इधर नहीं पड़ा, इधर नहीं, ये एक्सिस पे ही पड़ गया। ठीक है बेटा, ये लाइन पे ही पड़ गया। चलिए दूसरे को क्या करेंगे, 1.5 x है, प्लस है माइनस है, प्लस है, तो प्लस इधर को चलेंगे, तो 1.5 देखो यहाँ पे है, यहाँ पे अपना पेन कर लेंगे और पेन को उठाएंगे नहीं, 0 y किधर है 0, तो y 0 इधर है, प्लस मानू कि माइनस मानू, 0 का कोई साइन नहीं होता, कोई न तो प्लस न तो माइनस, न्यूट्रल है, तो कोई बात नहीं, न्यूट्रल है, क्योंकि मैं इधर को आ गया हूँ x की तरफ और 0 कितना है, y पे 0 है, तो y पे 0 मतलब कि ये 0 तो यहीं पे है, तो एक पॉइंट मुझे यही मिल गया। यानी कि देखो दोनों ही मिल गए, किस पे, एक्सिस पे मिल गए। और हमें क्या बनाना होता है, हमें बनाना होता है एक ग्राफ, तो दोनों को मैं मिला दूंगा। कैसे मिलाऊंगा, थोड़ा पीछे से ले लूँ कि यहीं ले लूँ, नहीं पीछे से, क्यों पीछे से, मैं बता चुका हूँ, ये थोड़ा आगे तक ले लूंगा। आप पेंसिल से करोगे आपका ग्राफ एग्जैक्ट आएगा, मेरा टेढ़ा है सीधा। कुल मिला के ये कंक्लूजन क्या निकला, ये आई बेटा, ये किसको बिलोंग करेगा, जो ग्राफ आएगा वो बिलोंग करेगा 3 = 2x + y को। और ये कैसा आया, ये कैसा आया, स्ट्रेट लाइन हुआ। अब आ जाओ, जब मैं मार्कर को जरा रखता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव था तीनों को एक साथ कराना, इंटेंशनली मैंने जानबूझ के किया कि सारे कन्फ्यूजन दूर कर दो। मैंने क्या किया, लास्ट लेक्चर को रिमाइंड करना है, यूट्यूब पर अपलोडेड है। 7th में मैंने कहा था कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 -1 2 3 ले लो, चाहे y की वैल्यू 0 1 2 2 -1 2 3 ले लीजिए, चाहे जितना ले लीजिए, उसी करस्पॉन्डिंग x आएगा, चाहे x की वैल्यू ले लो उसी करस्पॉन्डिंग y आएगा। यहाँ पे मैंने लिया ऐसा, तो x = मैंने कर लिया y + 2, साइड चेंज करने की जरूरत नहीं, चाहो तो सीधे कर लो, दिमाग में टेबल याद रखो, जो पहले रखो उसको यहाँ लिख लो। तो मैंने क्या किया, y को पहले रखा, y 0 रखा, तो जब y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। अब उसके बाद हमने y को 1 माना तो x की वैल्यू 3 आ गई। मेरा कोऑर्डिनेट 2 और 0 3 और 1 आया। ये दोनों प्लस मैंने प्लस जानबूझ के लिया, क्योंकि लास्ट लेक्चर में माइनस को भी लिया था, और लास्ट लेक्चर में मैंने 3 अटेम्प्ट किया था, मेरे 3 कोऑर्डिनेट आए थे। चाहे जितने अटेम्प्ट करो उतने कोऑर्डिनेट, लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस स्ट्रेट लाइन पे 1 और 2 पॉइंट है, और पॉइंट लोगे तो इस पे एक और बन जाएगा, एक और, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही होगा। माइनस लोगे तो कुछ इधर से भी आ सकता है, चाहे जैसे आए, जिग जाग नहीं बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने जानबूझ के लिया। 2 ही क्यों लिया, लास्ट में मैंने 3 लिया था कंफ्यूजन दूर करने के लिए। क्या 3 जरूरी है, मैंने कहा था नहीं, 4 5 6 7 जितना कर लो, एग्जाम में टाइम के
लिमिटेशन होती है, इसलिए बेटा मैक्सिमम 3 करो। 3 करने से थोड़ा अच्छा दिखता है, करेक्टनेस ज़्यादा आती है, लेकिन 2 कर लोगे तो भी आपका आंसर आएगा, उतने मार्क उस पर भी मिलेंगे। तो कंक्लूजन क्या निकला कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ मिनिमम 2 पॉइंट होने जरूरी हैं, 2 अटेम्प्ट जरूरी हैं, और दोनों अटेम्प्ट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, दोनों को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा। एक और कंक्लूजन निकला कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें भी वैसे ही मैंने किया। अब एक यहाँ पे स्ट्रेटेजी चेंज किया, यहाँ पे y की वैल्यू किया तो अब x की कर रहा हूँ, तो x का 0 पहले रखा तो y आया, x को 1 रखा 3 आया, ऐसे ही प्लॉट कर दिया, ये भी स्ट्रेट लाइन आया। और स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट को मैंने मिला दिया, ये इसको बिलोंग किया। यहाँ पे स्ट्रेटेजी मैंने जानबूझ के चेंज किया कि x इक्वल टू ही लेते थे हम लोग, एक x को लिया और एक y की वैल्यू लेकर के x को निकाल दिए। चाहे जैसे मिक्स कर दो, कोऑर्डिनेट वही आएंगे और सही आएंगे। डेसिमल को लिया ये बच्चों को दिखाने के लिए कि सिर्फ राउंड फिगर ही नहीं चलता, फ्रैक्शन पे भी ग्राफ बनते हैं। आपको ग्राफ प्लॉट पे हाँ थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं, तो फ्रैक्शन पे भी बनाया। अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन आया, तो 2 ही पॉइंट यहाँ भी आए और 2 ही पॉइंट वहाँ पे भी आई। इसको मैंने लिखा नहीं, ज़रा लिख दूँ। ये जो पॉइंट आया एक किसको बिलोंग करेगा बेटा, ये करेगा 1.5 और 0 को, ये पॉइंट। ठीक है, चलिए दोनों को मिला दिया। एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो दोनों पॉइंट आए क्या आए, ये दोनों पॉइंट का मतलब हुआ कि इस लाइन पे और भी पॉइंट आते हैं। इस लाइन पे कितने पॉइंट आए, 1 2, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। 3 x की जगह पे y की जगह पे 1 रखिए, लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा। 2 0 रखिए x y की जगह पे, ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कंक्लूजन निकला है कि स्ट्रेट लाइन पे जितने ही लोकेशन होंगे, जितने ही पॉइंट होंगे, वो सभी के सभी सॉल्यूशन होंगे गिवन लीनियर इक्वेशन के। और सॉल्यूशन का मतलब ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट बराबर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इस पे जितने 2 ही पॉइंट आए हैं, और करेंगे तो और भी पॉइंट इस पे आ सकते थे, मैंने 2 ही अटेम्प्ट किया, और सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे इसके, इस लीनियर इक्वेशन के। सॉल्यूशन मतलब कि इनकी वैल्यू को x और y की जगह पे पुट करेंगे डिफरेंट टाइम्स में, तो लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे भी होगा। एट ए ग्लांस क्या देखा हमने कि इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होते हैं। तो कैसे कोऑर्डिनेट बनाएंगे, कैसे ग्राफ पे प्रेजेंटेशन करेंगे, यही इस क्वेश्चन का सेंटीमेंट था कि ड्रा ए ग्राफ ऑफ गिवन लीनियर और फॉलोइंग गिवन लीनियर इक्वेशन को। तो मैंने ड्रा किया बेटा, आज बस इतने ही रहने देते हैं। अगले में तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट आज फिनिश हो गया। अगले लेक्चर में 9th में हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे, देखेंगे कितना टाइम हमारे पास है। तो आज बस इतना ही, मैं विदा लेता हूँ। मेरा लेक्चर अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और लास्ट में मैं एक अपील डेली करता हूँ, प्लीज़ राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। और ध्यान रखें, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। योर लिटिल सेविंग may be useful to needy and mind it. Theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.